ज़िंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, और जो लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं वो किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। और ज़िंदगी में ऐसा भी नहीं होता कि अगर तुमने बहुत बार कोशिश कर ली है तो तुम उससे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए ज़िंदगी में, जो इंसान उससे हारता नहीं है, उससे गिव अप नहीं करता है, वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है और वही आगे बढ़ सकता है लाइफ में। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जॉब का चीज़ हो या किसी बिज़नेस का हो या फिर किसी एग्ज़ाम का हो या कुछ भी। सो लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ रश्मि और ये है मेरा चैनल, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गाइस, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी अपनी ज़िंदगी में हताश निराश बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि कब क्या चीज़ें पलट जाए आपकी ज़िंदगी में आपको खुद नहीं मालूम, क्योंकि आप नहीं लिख रहे हो ये चीज़, ये सब तो चीज़ ऑलरेडी लिखी गई है और ये गॉड ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। सो आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चीज़ें क्या आने वाली है, क्या आएंगी। सो यू जस्ट कीप गोइंग, कभी भी गिव अप नहीं करना है। गिव अप इज़ नॉट योर ऑप्शन शुड बी। कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना, क्योंकि कब कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपकी सक्सेस की तरफ हो या फिर अगला कदम आपका इतना बड़ा सक्सेस हो और उससे पहले अगर आपने हार मान ली तो यू विल बी इन रिग्रेट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही था जो आपको रखना था एंड इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और उसी वक्त अगर आपने हार मान ली तो आप सब कुछ खो दोगे। सो आपको नहीं पता कि कब क्या चीज़ें, क्या चेंजेस हो और कब कौन सा टाइम आपका सक्सेस का हो। सो कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना। ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी और मैं कहानी बताऊंगी। मैं ना मतलब और दूसरे बच्चे लोग के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी स्कूल में या फिर कॉलेज में। मतलब मेरा एक अलग ही हमेशा पर्सपेक्टिव बोलो या फिर अलग ही नेचर था। एकदम वो डरा डरा सा बच्चा नहीं कि इनोसेंस सा, जिससे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं ज़्यादा समझ में आता है, पर वो मतलब एकदम भोला भाला सा जैसा, तो वैसी थी मैं। बट हाँ, मैं ठीक ठाक पढ़ाई कर लेती थी, इतना भी ज़्यादा ये नहीं था कि ख़राब हूँ। बट मैं जिस स्कूल में थी ना, वहाँ से मैंने किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लिया था, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया था। एंड उसके पहले वाले स्कूल में मतलब मैं ठीक ठाक थी और ये सारे टीचर्स को पता था और इतना कुछ ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं था। बट मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, एकदम बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। डांसिंग, सिंगिंग, ये सब में पार्टिसिपेट करना, और ये सारे टीचर्स को भी पता था। बट उस स्कूल से मुझे, क्योंकि वो स्कूल छोटा भी था और वो स्कूल आई थिंक बंद भी होने वाला था, तो उस स्कूल से दूसरे स्कूल में मुझे डालना पड़ा, जो कि उससे भी ज़्यादा बड़ा था और बहुत सारे लोग थे। और उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ, मेरा 8th स्टैंडर्ड में हुआ, तो आई थिंक 3 साल ही बचे थे स्कूल लाइफ के। तो 8 में डाला था मुझे। एंड तो ऐसे उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ उस टाइम पे। तो सब लोग बोलते थे 3 साल ही तो बचे थे, तो उसी स्कूल में क्यों नहीं निकाल दिए, क्योंकि बट वो बंद भी होने वाला था। एंड पता नहीं कुछ चीज़ें थी उस टाइम पे जिस वजह से दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन किया। तो उस स्कूल में जाने के बाद ना, मैंने मेरे लाइफ के बहुत ही गंदे वाले नाइटमेयर्स देखे और बहुत सारी ट्रॉमास मैंने लेकर आई हूँ उस स्कूल से, जो कि अभी नहीं है, बट उस टाइम को बहुत चीज़ें मैंने फ़ेस करी थी। क्योंकि अब वहाँ पे बच्चों का जो नंबर भी बढ़ चुका है। मतलब हर एक बच्चे में, हर एक क्लास में, हर एक बच्चे में बोले, हर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे और ज़्यादा लोग होंगे, तो चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही बातें होंगी। तो मैं थी बहुत ही इनोसेंट सी, गरीब सी बोलो जैसे भी लैंग्वेज में, इनोसेंट सी, ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट मेरी एक दोस्त बनी, ठीक है, ठीक ठाक ही थी दोस्त, और हमारी अच्छी दोस्ती थी। बट
वो कैसी थी कि वो उसके बाकी दोस्त भी थे, एंड उस टाइम को शायद मैं नहीं किसी को पहचानती थी कौन मेरा दोस्त है क्या है। और उस स्कूल में जाने के बाद मतलब मैंने देखा कि यार मतलब बहुत ही गलत बिहेव हो रहा था मेरे साथ। मतलब मेरे मार्क्स कम आ रहे थे क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था उनके टीचिंग्स या उनके सिखाने का तरीका या जो बोलो। एंड ठीक ठाक ही आते थे, एवरेज आते थे, और कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता था तो उसमें फ़ेल भी हो जाती थी 1-2 सब्जेक्ट में, एंड उसको फिर रिपीट देना पड़ता था। बट इतना भी ये नहीं था कि एकदम ही, मेरे से भी बहुत गए गुजरे थे, बट मैं इतना भी नहीं था, मैं एवरेज थी, ठीक है। और जब पढ़ाई करती थी तब अच्छे नंबर भी आते थे, बट तब कोई इतना ज़्यादा नहीं बोलता था। तो उस चीज़ को लेके और मेरा जो स्वभाव था एकदम इनोसेंस सा, उसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे स्कूल में। बहुत मतलब 8th स्टैंडर्ड में मैं जैसी गई वैसी मेरे साथ रैगिंग भी हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही बेकार था, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, जो शायद वहाँ के लोगों को नहीं इतना रियलाइज़ हुआ रहेगा, लेकिन उस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत पेन दिया है। सो जैसे तैसे करके 8th स्टैंडर्ड पे, और मैं जाते ही ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे स्कूल में मेरा हर दिन बढ़ रहा था, मुझे तो मन करता था कि मैं जाऊँ ही ना। डेली का मेरा ये चीज़ होता था, क्योंकि कोई ना कोई क्या कुछ बोल देगा कि अरे इसको तो कुछ भी बोले तो कुछ बोलते नहीं। मतलब मैं ऐसी इतनी इनोसेंट थी कि मुझे कोई बोलेगा तो फिर मैं फटाक से नहीं जवाब देती थी। और आज की रश्मि पूरा ऑपोजिट है। सो नहीं बोलती थी मैं, और मैं सुन के लेती थी कि मतलब एकदम भोला सा क्यूट सा बच्चा नहीं होता है वैसे। एंड तो चीज़ें जैसी होती कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि यार इतना क्या है, बस पढ़ाई तो है, बट मैं फाइनल में तो पास हो जाती हूँ और बाद में भी पास हो जाती हूँ, इतना तो नहीं है। मुझसे भी बाकी बहुत बुरे बच्चे लोग हैं जो कुछ भी लिखते भी नहीं है, पास भी नहीं होते, और वो तो 1-2 साल बैठे भी है, तो उनको क्यों नहीं कुछ बोलता, मुझे क्यों बोलते हैं और मुझे क्यों इतना बुली करते। सो मुझे ऐसे लगता था। और जाते ही मैंने आई थिंक को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट किया था, बट धीरे धीरे जैसे लोग बुली करने लगे, जैसे बोलने लगे, उसकी वजह से ना मेरा हर एक चीज़ से इंटरेस्ट निकलता गया। मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, चाहे वो सिंगिंग होना। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी किसी भी चीज़ को लेके। और मुझे ना उस टाइम पे एक फ़ियर था रीडिंग करने का, इंग्लिश रीडिंग। और मेरी इंग्लिश टीचर भी बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से वाली थी, और उसको देख के तो और डर लगता था, बिकॉज़ वो सिंधी थी और वो ऐसे लुक देती थी ना, तो ऐसा लगता कि भाई अभी कुछ बोल देगी करके। और वहाँ के सारे टीचर्स ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे, आई डोंट नो व्हाई। तब तुम लोग को क्या क्या चीज़ें मैं बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी है। सो मुझे बहुत डर लगता था। हमारा कैसे होता था कि पीरियड जैसे स्टार्ट होता है तो बेंच वाइज रीडिंग होता था, तो मुझे मतलब ऐसे अकेले में बैठ के मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे किसी के सामने, ऐसे सबके सामने वैसे मुझसे नहीं होता था उस टाइम पे। तो जैसी मेरी टर्न आती थी, मेरे हाथ पैर कँपने लग जाते थे कि मेरे मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहा है। मुझे आता है रीड करना, पर नहीं होता था डर के मारे, और पता नहीं कुछ और ही बोलती थी, मुझे आता नहीं था। तो उस चीज़ की वजह से भी टीचर बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट करती थी, व्हाट इज़ दिस, यू डोंट नो दिस, यू कांट स्पीक, यू कांट रीड द सेंटेंस। मैंने बोला कि अरे अभी इसको क्या बताऊँ मैं चीज़ें। और ऐसे धीरे धीरे बहुत इंसल्ट हुआ मेरा, एंड वो इंसल्ट इतना ज़्यादा हुआ कि उसने मुझे अंदर तक इतना तोड़ दिया ना कि वो एक ट्रॉमा सा बन गया था। और वो उसकी जो इनसिक्योरिटी, उसकी जो पेन था, वो मेरे अंदर इतना ज़्यादा भर चुका था कि उसको हील करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पर मैंने फिर भी मैं गिव अप नहीं करा था। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मुझे कुछ ही नहीं आता है करके। 2-3 सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे अच्छा समझ में आता था, जो कि था ज्योमेट्री, आई थिंक अलजेब्रा, ये चीज़ें मुझे समझ में आती थी और मैं अच्छा करती थी उसमें। और इसके लिए मैंने स्पेशली क्लास भी लगाया था, मैं और मेरी फ्रेंड ने, और एक हमारी फ्रेंड थी, उन्हीं के यहाँ पे मैंने क्लास लगाई थी। सो
वो चीज़ें मैथ्स भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता था, तो उसमें मेरे नंबर्स आते थे अच्छे। तब तो कोई नहीं बोलता था कि अरे हाँ तुम्हारे अच्छे नंबर, तब ये बोलते थे ज़रूर इसने कॉपी किया रहेगा। और मैं जिसके पीछे बैठती थी ना, वो इतना बड़ा स्कॉलर था, जो मेरे आगे बैठता था वो इतना बड़ा स्कॉलर था कि वो ऐसे करके पूरा बैठता था कि इसको दिखे ही ना करके। मैं उसका कैसे कॉपी कर सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं है। मतलब कोई क्लास में मुझसे कोई ढंग से बात करने वाला नहीं, सिर्फ वो मेरी एक फ्रेंड थी, वही बात उसके बाजू में बैठती थी, वही ठीक ठाक बात करती थी, बट कौन मुझसे बात करे, कौन मुझे दिखाएगा। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता था, उनको लगता था कि शायद मैं कॉपी करती हूँ या कुछ, बट नहीं, वो चीज़ें मुझे समझ में आती थी तो मैं उसमें अच्छा करती थी। वो तो कोई नहीं बोलेगा, यू नो पीपल। सो ऐसे ऐसे करके मेरे हर एक चीज़ में इंटरेस्ट जब जाने लगा, बट मैं फाइनल्स में पास हो जाती थी। और 10th में ही ऐसे मैंने पास किया खुद को। और जब मैं पास हुई तो 10th में मेरी एक टीचर थी, मेरी क्लास टीचर थी, वो थोड़ा इंसल्ट करती थी, बट वो खुश हो गई थी कि यस, और 2-3 लड़कियां थी, वो भी खुश हो गई थी कि शी डिड इट, कि वो पास हो गई करके। एंड ठीक है, मार्क्स परसेंटेज इतने नहीं आए, मेरे 60s में कुछ तो आए थे, 50s या 60s में 56 ऐसे समथिंग आए थे शायद, आई डोंट नो। सो ठीक है करके आ तो गए उतने। इतना सब तुम्हारा ट्रॉमा झेलने के बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया था, और ऐसे नहीं हताश होकर बैठ गई थी कि नहीं मैं तो पास ही नहीं कर सकती हूँ। वरना तुम जो हर 2-2 मिनट में बुली करते थे ना, उससे तो कोई कुछ भी कर सकता है। और तुमने जो आते ही मेरे साथ जो रैगिंग करी थी, वो तो अनदर लेवल पे था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पसंद पास की चीज़ों के बारे में बात करना। और स्कूल छोड़ने के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अब ऐसे आगे बढ़ूँगी ना, मैं खुद को इतना ग्रूम करूँगी कि लोग फिर से मुझसे बात करने के लिए ना मुझसे तरसे, और मुझे इतनी वैल्यू दे, इतनी इज़्ज़त देना कि वो पछताए कि उन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेव किया और क्या क्या चीज़ें मुझे बोली। मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। मैं जब कॉलेज में गई तो मैंने खुद को इतना ग्रूम किया, मेरी पर्सनालिटी को, मैंने वेट लॉस किया, मैंने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी आईक्यू के ऊपर पूरा वर्क किया कि कैसे इस चैप्टर को या फिर पर्टिकुलर चैप्टर उसको किस तरह से पढ़ा जाए। और मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, खुद को ग्रूम किया, अपने बोलने के तरीके को, और इतना ज़्यादा ब्लंट हो गई ना कि अगर कोई मुझे उल्टा बोलता था मैं उसे तुरंत ही उसी वक्त जवाब देती थी। पहले वाली रश्मि रहती तो वो सुन के लेती थी, पर नहीं, मैंने खुद को इतना ट्रेन कर लिया था, इतना समझा दिया था कि अगर अपने को इज़्ज़त चाहिए, हमको किसी से इज़्ज़त चाहिए, तो हमें उतना वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के लिए। और मुझे इज़्ज़त कभी पड़ा नहीं था, पर मुझे खुद के लिए कुछ करना था और मुझे खुद को उतना अच्छा करना था। तो मैंने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया, और मैं 10th में पास हो गई, 11th में गई, और 11th में मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मैं बैक बेंचर थी, बट हम पास हो जाते थे, पता नहीं पीछे बैठने वाले पास हो जाते, आगे बैठने वाले फ़ेल हो जाते थे। और कॉलेज में तो मस्ती एंड ऑल ये वो सब करके भी हम पास हो जाते थे। एंड तो ऐसी थी, बट मैंने खुद को बहुत चेंज किया था। और स्कूल में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट मैं वो चीज़ें कभी बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाएगा वीडियो, और आपको जो टॉपिक बताना है उसके बारे में भी नहीं बता पाऊंगी। तो इससे सीखने को मिलता है कि उन 3 सालों में मेरे साथ जो ट्रॉमास हुए, जितना भी दर्द मैंने झेला, वो सब कुछ इतना पेन था कि उसको हील करने के लिए मुझे खुद को बहुत सारा समझाना पड़ा। और मेरे अंदर पता नहीं एक अलग सा ही विल पावर है, जो मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आती है कि मुझे नहीं मन करता कि अगर मुझे कोई भी कितना भी नीचा गिरा दे, या कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करे, कितना भी रूड बात करे, कितना भी डाउन करने की कोशिश करे, मेरे अंदर पता नहीं वो एक चीज़ है कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि वो एक विल पावर है कि मैं खुद को नीचे गिरने नहीं देती। मैं हमेशा उस चीज़ से बोलती हूँ कि नहीं, मैं आगे बढ़ूँगी, इसने मुझे ऐसा बोला ना, अब मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगी, अब मैं बताऊंगी इसको कि मैं क्या हूँ करके, और मैं तुझसे भी अच्छी हूँ।
और मैं चीज़ें कर सकती हूँ। जो तू समझता है ना कि तू ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा तो मैं डाउन हो जाऊँगी, तो मैं नहीं होती हूँ और मैं नहीं गिव अप करती हूँ। एंड चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी और उस दिन के बाद से। एंड काफ़ी लोग मुझे स्कूल के बाद कॉलेज में कभी इधर उधर आना जाना में मिलते थे, तो वो देख के शौक रह जाते थे कि अरे तू रश्मि, तू ये सब भी करती है, तुझे ये सब भी आता है। आज भी वो लोग ये चीज़ बोलते कि अरे तू स्कूल में तो कैसी थी, एकदम डरी डरी सी, आज तो ये सब करती है। सो यही बोलूँगी, कभी किसी को ना जज नहीं करना चाहिए। जो इनोसेंट रहता है ना, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अंदर से। वो ऐसे दिखाते नहीं है किसी को, हर जगह पे ऐसे फ्लॉन्ट करते नहीं फिरते कि वो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट उनमें भी वो क्वालिटीज़, वो एक नादान से इनोसेंट से बच्चे रहते हैं जो जैसे बच्चे बिहेव करते हैं वैसे होते हैं वो। एंड तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई इतना नहीं अभी जिसने ये अपने स्कूल लाइफ में फेस किया रहेगा वही ये चीज़ समझ सकता है कि जब कोई बुली करता है, जब वो गैंग अप कर जाता है तो कैसे लगता है। सो ये तो अलग चीज़ है, बट यस, मैंने कभी उस चीज़ से गिव अप नहीं किया, मैंने खुद को निराश नहीं किया, हताश नहीं किया। मैंने बस सिचुएशन को खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैं दूसरों को बोलने से ज़्यादा मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हाँ, अगर मैं हैवी थी, अगर वेट में ज़्यादा थी तो मैंने अपना वेट कम किया। अगर मुझे नहीं ठीक फटाफट बोलना आता था तो मैंने उस चीज़ के ऊपर वर्क किया। अगर मुझे पढ़ाई का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उसमें इंटरेस्ट किया। मैंने अपना IQ बढ़ाया। मैंने कैसे मैं पढ़ाई को और अच्छे से करूँ, कैसे चीज़ें ग्रैप करूँ, ग्रैस्पिंग पावर अपनी बढ़ाई। तो ऐसे मैंने चीज़ों को सॉल्व किया और मेरी जो रीडिंग की जो प्रॉब्लम थी, जो नहीं हो पा रही थी सबके सामने, मैंने वो फ़ियर को मेरा ख़त्म किया ताकि मैं और भी अच्छे से ग्रो कर सकूं। सो ऐसे मैंने चीज़ों को टैकल किया। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैंने लाइफ में वैसे बहुत सारे टाइम आए जैसे मन किया कि गिव अप कर दूं, बट नहीं, मैंने कभी नहीं गिव अप किया। और मैंने खुद को चीज़ें हमेशा समझाई, ना कि दूसरों को कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ये चीज़ करने से ज़्यादा मैंने खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है और खुद को चीज़ें मोटिवेट करके समझाने की कोशिश करी। आई नो बहुत चीज़ें होती है, अगर आप फेल हो जाते हो या फिर किसी ट्रॉमा में हो तो आपको नहीं समझ में आता कि आप कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करो, लेकिन आपको समझने वाले और आपको समझाने वाले आप खुद ही हो। आपको कोई आके समझाएगा नहीं उस मौके पे। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मैं रोज़ स्कूल से आके रोती थी। मेरी मम्मी पूछती थी कि क्यों रो रही है तू इतना, क्या हो गया इतना, क्या हुआ तेरे साथ स्कूल में। मैं नहीं बता पाती थी, मैं इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी और मैं नहीं बता पाती थी कि क्या हुआ एक्चुअली में। सो मैं खुद ही दब के रह जाती थी, रोती रहती थी। तो खुद को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, ये ऑप्शन ही नहीं है। जब तुम खुद को बदलोगे, खुद की नेचर को बदलोगे, खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो तुम्हें फिर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम बाकी लोगों को फिर सपोर्ट करोगे जिन्हें ये सारी चीज़ की ज़रूरत है, और तुम दूसरे लोगों को फिर वैसे गाइड करोगे कि नो, यू डोंट हैव टू गिव अप। एंड प्लीज़, आपको गिव अप करने की बिल्कुल ज़रूरत है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई कॉलेज में जाके। मैंने जैसे बोला कि मैं जैसे थी वैसे नहीं रह गई, मैं एकदम ऑपोजिट हो गई। मैं नहीं सुन के लेती थी किसी का भी, और मैं बस अपनी चीज़ें एकदम क्लियर रखती थी कि हाँ देखो ऐसा ऐसा है, तो मुझे नहीं पसंद तो मत करना करके। तो उसके बाद चीज़ें एकदम सिंपल हो जाती थी और चीज़ें भी आसान। आपका जो आप में एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप अपनी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर देते हो फिर, और आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, और आपके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है कि यस, आपने उस सिचुएशन पे गिव अप नहीं किया। अगर उस सिचुएशन में अगर मैं गिव अप कर देती तो मैं शायद 10 भी पास नहीं कर पाती थी उस ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बुली करते थे। जैसे आपने एंटर कर दिया क्लास में तब कुछ बोलेंगे, कब खिली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, अच्छा ये वो। मैं पता है रिसेस में अकेले बैठ के खाना खाती थी, कोई नहीं रहता था मेरे साथ, मैं सिर्फ अकेले बैठ के खाना खाती थी। अब क्या क्या ही चीज़ें बोलूँ, बहुत बुरा था वो चीज़। बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को निराश होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैं गिव अप करी तो ना मैं 10th पास कर पाती, ना मैं कॉलेज जा पाती, और उसके बाद की जो सक्सेस है, उसके बाद की जो रश्मि है, वो मुझे देखने को नहीं मिलता।
तो इसीलिए कभी गिव अप मत करना, अपनी सिचुएशन को अपने हाथ से खुद ही ठीक करना, क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आप खुद ही खड़े होगे। सो डू नॉट गिव अप इन योर लाइफ, बी स्ट्रॉन्ग, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप ही खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप ही अपनी सिचुएशन से खुद को खुद ही बाहर निकाल सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि कोई भी ऐरा गैरा आपको आके कुछ भी बोल ना सके, आपको बदतमीज़ी से बात ना कर सकते। तो आप खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आपकी ऑरा में वो चीज़ दिखे कि बाद में वही लोग जो आपको बोलते थे वो आके आपको बोले कि ओ माय गॉड आपने ये सब किया है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो ये ज़िंदगी में हर किसी को करना चाहिए, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहिए और रहना चाहिए। सो यही बोलूँगी, ये एक स्टोरी थी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आई हैं, तो आई होप कभी और भी मैं बता पाऊँ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।